जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आपके पार्टनर की रात की एनर्जी जब सोने जाते होंगे तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इस रिश्ते के लिए, आज ये देखेंगे। आज रात वो क्या सोचेंगे आपको लेकर। जय माँ, जय हो मेरे बालाजी, जय हो माता रानी। बताइए प्रभु। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे गोपाल, हे राधा रानी, बताइए प्रभु। जय हो। लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है आप लोग का, दूर है, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, देश विदेश वाइज दूर होंगे आप लोग। पहले वो आप कहते होंगे कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुमसे शादी करूँगा, अपनी फैमिली बनाऊँगा, खूब बड़ी बड़ी बातें हाँके होंगे, कुछ भी नहीं किए। उनके पास इतना ज़्यादा लोड है, इतना तकलीफ़ है, हेल्थ इशू भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, पैर में, पीठ में, कमर में, सर्वाइकल पे, सिर में दर्द भी होता होगा, तलवे भी नहीं बचते होंगे, इतना ज़्यादा लोड है, बहुत तकलीफ़ में है, दर्द में है। और किसी किसी की लाइफ में पूरा घर परिवार भी है, लव लाइफ में आपको पता ही नहीं होगा, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया और ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। अगर बीवी बच्चे हैं, घर परिवार है तो नहीं छोड़ूंगा, वो भी मेरे साथ चले, तुम भी मेरे साथ चलो, ये भी है। चाहे छोटी ही खुशी दे के आपके साथ रहना चाहते हैं और नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उस अंतर को भी सोच के, या समाज और दुनिया क्या कहेगी, कैसे मैं, किसी को पता चल गया कैसे मैं इन सारी चीज़ों को करूँगा। फैमिली में से ही कोई ना कोई उनको बांध रखा है, निगेटिविटी भी कर रखा है, सोच समझ नहीं पा रहे हैं। कभी उनके दिल दिमाग में ज़रूर आता है कि मैं उसको छोड़ के कैसे रहूँगा, क्या करूँ। अब कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसको लेकर आप दोनों में खूब झगड़ा लड़ाई भी होता होगा। उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब निगेटिव लोग हैं, एक भी सही इंसान नहीं है। उल्टे सीधे काम करना, रिवर्स में क्यों आ जा रहा है बार बार भाई, उल्टे सीधे काम करना, तंत्र मंत्र करना, गंदी क्रियाएं करना। और दूरियों में भी वो इंसान, जब आप दोनों झगड़ा लड़ाई हुआ, अलग हो गए, दूर हो गए, तब भी एकदम अकेले पड़ने के बावजूद भी हिम्मत रख रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, रास्ता खोज रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं। देखिए 10 सन आ गया गाइस। तो चाहे लव लाइफ हो, कैरियर हो, आपकी ज़िंदगी में रोशनी भरने वाला है। चाहे बच्चों से रिलेटेड कुछ भी हो, हिम्मती इंसान है, साहसी इंसान है। अगर जो कुछ भी हो तो वो ये चाहते, जैसे बंजर ज़मीन है, कुआं खोदे उसमें पानी नहीं है तो उसको भी खोद खोद के उसमें से भी पानी निकाल लेंगे इंसान। ऐसे हैं, बंधे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, कुछ नहीं कर पाने का अफसोस भी है, अट्रैक्शन भर भर के है, पर किसी न किसी की नज़र भी है इस रिश्ते पे। मैच्योर पर्सन नहीं है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। और यही है कि अगर फैमिली है तो कैसे क्या करूँ, कैसे तुम्हारे पास आऊँ, उनको कैसे छोड़ूँ। वो नहीं छोड़ेंगे गाइस, वो ऐसे इंसान है कि उनको और आपको दोनों को लेके चलना चाहते हैं। कोई ना कोई पुराना दोस्त मित्र जो आपसे पहले हो, आप बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया से बैलेंस बन रहा है, कोई भी हो सकता है आपसे पहले। अब आप लोग जानिए कौन है, पता लगाइए, ऑफिस फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कुछ भी, या आपसे पहले जो भी इस ज़िंदगी में आया हो, उनके वहाँ अच्छा चल रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। उनमें भी एज डिफरेंस है, पर आपके साथ अट्रैक्शन, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, साथ में गुस्सा भी है, दर्द भी है। आपने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, आपको हमेशा इग्नोर किए, देखे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिए, केवल अपना भरते गए। अगर घर परिवार है तो उधर करते गए करते गए करते गए, आप इंतज़ार करते ही रह गए। अब ये सारी चीज़ें उनको
दिख रही हैं, या कुछ ना कुछ इंट्यूशन ऐसा आता होगा कि उनको समझ में आता होगा कि मैं बहुत कुछ गलत कर गया, उसके साथ बैलेंस नहीं बनाया, उसको कुछ नहीं किया, धोखा दिया, झूठ बोला, जितना गलत कर सकते थे गलत किए हैं, तो गिल्ट में है और वो माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं। ये भी है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए बार बार आ रहा है गाइस, तो कोई ना कोई तो ऐसा है जो गंदी क्रियाएं करके आपसे दूर करना, आपके पैसे रुपए को बांधना, आपको हेल्थ से ख़राब करना, ये सारी चीज़ें की गई हैं। आप मानिए या ना मानिए, मैं कह रही हूँ कि ये की गई हैं। अब कोई ना कोई तो ऐसा है, उनको एहसास होता है पर आपसे बताएंगे नहीं। देखिए बस नई शुरुआत उनको करनी है। 10 सन आया है तो एकदम डरिए मत गाइस, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने वाला है। जो कुछ भी बिखरा है किसी भी मैटर में, सब कुछ ठीक होने वाला है। इसमें तो यही दिख रहा है, वो चाहते हैं नई शुरुआत करना आपके साथ। बहुत कुछ हेल्प करते होंगे, मदद करते होंगे, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, याद बहुत कर रहे हैं। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सारी चीज़ों को ठीक करूं, परेशान है, मजबूर है। तो कोई ना कोई प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। मेरे हिसाब से आपका एक्स ही आएगा और अपने प्यार को जाहिर करेंगे। चिंता मत करिए, जो छोड़ के गया है, भागा है, वही आएगा। क्योंकि वो इतना याद कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने किया है सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। पर ये भी है कि जो इंसान आपके रिश्ते में आया गाइस, सब झूठ बोल के, फरेब करके, था कुछ और दिखाया कुछ और, आपका यूज़ किया वो इंसान। कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइन जानते हैं, एंजल जानते हैं कि गलत जो किया है वो कैसे सुखी और खुश हो सकता है। देखिए वही रिटर्न आना चाहता है आपके पास, है ना। और आप जो कुछ भी सोचिए, जो कुछ भी प्रभु से मांग रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें ही मांगिए। नेगेटिव चीज़ कभी मैनिफेस्ट मत कीजिएगा गाइस। यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें मांगिए और आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। और देखिए जो गया है वही रिटर्न आने वाला है ना। आपसे डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी यही सोच रहे हैं कि जाऊं और उसके साथ सारी दुनिया घूमूं और रहूं। और आप इतने अच्छे सोल हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि आप प्यार को डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से प्यार दिया है, सच्चाई के साथ दिया है, तो आपको मिलना भी चाहिए। तो ये है रीडिंग है। देखिए कितना रेजोनेट होता है आप लोग के साथ। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, जो ना हो उसको छोड़ दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर कॉल पे रीडिंग होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।